कासुमा गोकू और वेजिटा को सेलेस्टियल फॉर्म में देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, ये नामुमकिन है। किसी भी सैयन के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने ये कर दिखाया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं तुम दोनों को इस पावर में देखकर। इस पे क्योगा कहता है, इन दोनों ने आखिर ये एक साथ कैसे कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक साथ कासुमा पे टूट पड़ते हैं, लेकिन कासुमा भी अपनी पावर को थोड़ा सा अप करता है और दोनों के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू और वेजिटा के हमले को एक साथ नहीं रोक पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जेनोसामा को दिखाया जाता है, जो कि थाइमस के पास होते हैं और वो थाइमस से कहते हैं, थाइमस, मैं जानता हूं तुम्हारा इन सभी से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये बात तुम भी भली भांति जानते हो, वो यहां पर भी जरूर आएगा। इस पे थाइमस कहता है, पिताजी, वो सब मैं देख लूंगा, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, समझे। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ठीक है थाइमस, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद जेनोसामा वहां से निकल जाते हैं। इस पे गोरस कहता है, बड़े भाई, मैंने तो कभी भी गोबामा के बारे में नहीं सुना, आखिर ये है कौन। इस पे थाइमस कहता है, जैसा कि मैंने कहा, उसके बारे में कोई भी गॉड्स नहीं जानता, मैं भी उस बारे में नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मैं समारा और आगामी के पास पहुंचा उन्हें हराने के लिए, उस वक्त मेरी लड़ाई कासुमा से हुई थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर होगा। वो काफी ताकतवर था, मैं समझ गया था कि मैं उससे नहीं हरा सकता हूं, मुझे अभी और भी ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है, तो शायद मैं ये कर सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यही वो तीनों है जो कि सभी मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं गलत था। वहां पे कोई और भी था जिसके कहने पे वो ये सब कर रहे थे और वो लोग उससे डर भी रहे थे। मैं समझ गया था कि ये सब कुछ करने वाले ये तीनों नहीं है, इनके पीछे कोई और है जो कि ये सब उनसे करवा रहा है। इस पे गोरस कहता है, लेकिन बड़े भाई, अगर आप सभी यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा दे तब तो उसे आप हरा सकते हैं ना। इस पे थाइमस कहता है, अगर एक पल के लिए मैं मान लूं कि मैंने समारा और आगामी को हरा दिया किसी भी तरीके से, तो उसे हराना लगभग नामुमकिन है। बेहतर यही होगा कि हम उसके सामने हार मान लें। इस पे गोरस कहता है, बड़े भाई, ये भला आप क्या कह रहे हैं। इस पे थाइमस कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, समझे गोरस, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। वो इतना ताकतवर है कि उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका सामना करने योग्य कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और मैं ये भली भांति जानता हूं कि वो यहां पर भी जरूर आएगा और मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पे शांत खड़ा होता है, लेकिन तभी उसके सामने जेनोसामा आ जाते हैं। इस पे अकुमो कहता है, तो तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम दोबारा जरूर आओगे। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा अकुमो, तुम्हारा बेटा जिंदा है। इस पे अकुमो कहता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था जेनो, मैंने तुम्हें वो सारी बातें नहीं बताई जो कि मैं जानता हूं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या होने वाला है। इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूं, कासुमा गोकू को मारकर ओमनी किंग बनना चाहता है, उसे जो करना है वो करे, मैं उसे नहीं रोकने वाला। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम्हें पता है ना उसके बाद क्या होगा। इस पे अकुमो कहता है, हाँ मैं जानता हूं, कासुमा सभी सैयन्स को मार देगा, समझे।
वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो वो शायद किसी भी मॉर्टल को जिंदा ना छोड़े। जिस काम को मैंने अधूरा छोड़ा था वो शायद अब मेरा बेटा पूरा करेगा। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ उसे वापस लाने का था, उसका मकसद कुछ और है। क्या तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा? उसे रोकना होगा, समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये बस उन सभी का बदला ले रहा है, समझे ज़ेनो? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं समझ गया अकुमो, तुम कायर हो। तुम बस अपने बेटे से लड़ना नहीं चाहते और बस उसे न लड़ने के लिए बहाने बना रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें लगता है कासुमा के ये करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, समारा और अगामी। मैं जानता हूं, मैं उनके लिए कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा, समझे? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, तुम अभी भी गलत समझ रहे हो, क्योंकि असली मुसीबत वो दोनों भी नहीं है। पहले तो मुझे भी यही लगा था कि वो तीसरा शायद तुम्हारा बेटा कासुमा हो सकता है, लेकिन मैं गलत था। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है ज़ेनो? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, वो तीसरा कोई और है, उसका नाम गोबामा है। इस पे अकुमो कहता है, क्या ये भला अब कौन है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, पता नहीं, मैं भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं थाइमस के पास गया था इन सभी के बारे में पूछने के लिए। उसने मुझे बताया कि वो तीसरा कौन है, और सबसे हैरानी की बात तो यह है, उसके बारे में कोई भी गॉड्स नहीं जानते। हम जितना सोच रहे हैं ये मुसीबत उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है, समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, ज़ेनो, मेरा इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, समझे? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, तुम अपने बेटे से लड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं उसे रोकूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे मारने से भी पीछे नहीं हटने वाला, समझे? इस पे अकुमो कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा ज़ेनो, मैं इस मामले में कोई भी दखल नहीं देने वाला। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार अब वो खुद होगा। इस पे अकुमो कहता है, ध्यान रहे ज़ेनो, अगर तुम सोच रहे हो तुम अपनी सेलेस्टियल सील का इस्तेमाल करोगे उसे मारने के लिए, तो तुम गलत हो। उसके पास भी सेलेस्टियल सील है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, हो सकता है उसके पास हो, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। इस पे अकुमो कहता है, तुम जानते हो ना, अगर तुमने अपनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम्हें ये मुझे बात बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से इसका अंजाम जानता हूं कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये भी करने से पीछे नहीं हटने वाला। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा वहां से निकल जाते हैं, और उधर हम देखते हैं कि कासुमा गोकू और वेजिटा के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा गोकू और वेजिटा के किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा होता। इस पे यामोशी जख्मी हालात में उठता है और कहता है, गोकू, वेजिटा, मेरी बात सुनो। लेकिन जैसे ही यामोशी ये बात कहता है, हम देखते हैं कि वो दोबारा से नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योगा यामोशी के पास जाता है और कहता है, यामोशी, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? इस पे यामोशी कहता है, क्योगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। गोकू और वेजिटा, उन्हें रोको, जल्दी। इस पे क्योगा कहता है, क्या? लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो यामोशी?
गोकू और वेजिटा वो कासुमा पे काफी भारी पड़ रहे हैं। इस पे यामोशी कहता है, नहीं क्योगा, ये हम सबकी गलतफहमी है। वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है। पता नहीं कैसे वो सेलेस्टियल एनर्जी को सोख सकता है। मैं जानता हूं ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो ये कर सकता है। मेरी भी एनर्जी को उसने सोख लिया। मैंने उस पे अपने जितने भी वार किए वो सब सिर्फ मेरी सेलेस्टियल पावर का अंदाजा लगा रहा था। उस पे जितना भी हमला करोगे वो सभी एनर्जी को सोख सकता है। इस पे कोरी कहती है, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो? सेलेस्टियल पावर को भी कोई सोख सकता है? ये किसी के लिए भी करना नामुमकिन है। कोई भी सेलेस्टियल एनर्जी को सोख नहीं सकता। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना है। ये भला कैसे मुमकिन है? इस पे यामोशी कहता है, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद ये महसूस किया है। जब मैंने उस पे अपना पावरफुल हमला किया उसने मेरी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन गोकू और वेजिटा तो उसे काफी बुरी तरीके से पीट रहे हैं। इस पे यामोशी कहता है, ये सब कुछ सिर्फ वो उनकी सेलेस्टियल पावर को देखने के लिए कर रहा है। वो बस उन्हें आजमा रहा है, बिल्कुल अपने पिता अकुमो की तरह। उसे रोकना होगा। उन दोनों को जल्दी रोको। इस पे कोरी कहती है, लेकिन ऐसा करना तो नामुमकिन है क्योंकि वो दोनों तो अपने होश में नहीं है। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, यानी कि हमारी ये कोशिश भी बेकार है। इस पे यामोशी कहता है, हम ये सारी बातें बाद में कर सकते हैं। क्योगा, जल्दी उन्हें रोको। यामोशी के ये कहने के बाद क्योगा गोकू और वेजिटा से चिल्लाकर कहता है, गोकू, वेजिटा, रुक जाओ। तुम्हें ये सब अभी के अभी रोकना होगा। ये सब उसकी चाल है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा क्योगा की बात को अनसुना कर देते हैं और वो लगातार कासुमा पे अपना हमला किए जा रहे होते हैं। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, इसका कोई भी फायदा नहीं है। वो दोनों पे तो मेरी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? इस पे कासुमा मन ही मन कहता है, लगता है किसी को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों तो किसी की भी बातें नहीं सुनने वाले। चलो अब अपना पूरा जोर लगाओ। वैसे तुम दोनों कमाल के हो। गोकू अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला कासुमा पे करता है और वेजिटा भी अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला कासुमा पे करता है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के हमले की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी वेव से कई सारे प्लैनेट नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्योगा कहता है, क्या उन दोनों ने ये कर दिया? इस पे यामोशी कहता है, नहीं क्योगा, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और तभी हम देखते हैं कि कासुमा सामने आता है और कहता है, क्या बात है सैयन, मुझे इतना मजा तो पहले कभी नहीं आया। मैंने तो इस ताकत की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे कोई ऐसा भी सैयन मिलेगा जो कि इस ताकत को भी अचीव कर सकता है। तुम सभी तो वाकई में काबिले तारीफ हो। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फिर से कासुमा पे अपना हमला कर देते हैं। लेकिन कासुमा उन दोनों के हमले को इस बार इजीली ब्लॉक कर लेता है और कहता है, तुम दोनों ने काफी हमले कर लिए, अब मेरी बारी है। इस पे कोरी कहती है, क्या कासुमा ने उनके हमले को खड़े खड़े रोक लिया? लेकिन इस पे यामोशी कहता है, मैंने कहा था इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है। उसने गोकू और वेजिटा के सेलेस्टियल एनर्जी को सोख लिया है। इसके बाद कासुमा गोकू और वेजिटा पे अपना एक हमला करता है जिससे कि वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं और वो दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और काफी जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। इस पे क्योगा कहता है, अब ये क्या?
अब तो ये हमारी सोच से कहीं ऊपर थे। गोकू और वेजिटा और यामोशी, अब हमारे पास क्या बचा है? क्या हमारे पास अभी भी कोई उम्मीद है? इस पे कासुमा कहता है, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं उम्मीद की कोई भी गुंजाइश नहीं है, समझे? मुझे ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये करना जरूरी है। मैंने तुमसे कहा था यामोशी कि मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब मैं तुम सभी साइयंस को एक साथ मार दूंगा। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं किसी भी साइयन को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम सभी साइयन बेवकूफ हो और सभी के सभी दिमागी रूप से काफी कमजोर हो। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम हमेशा दिमागी तौर से कमजोर ही रहोगे। इसलिए मैं तुम सभी साइयंस को मार दूंगा। मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि जेनोसमा वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे यूनिवर्स में आकर ये सब कर लोगे? इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है जेनोसमा, मैंने सोचा नहीं था कि आप भी यहां पर इस लड़ाई में आ जाएंगे। इस पे क्योगा कहता है, क्या जेनोसमा, क्या सच में जेनोसमा इसे रोकने यहां पर आए हैं? इस पे कोरी कहती है, पता नहीं आखिर ये खत्म भी होगा या नहीं, लेकिन कासुमा को रोकना हर हाल में बहुत ही जरूरी है। इस पे जेनोसमा कहते हैं, मुझे पता है तुम ताकतवर हो, लेकिन भूलो मत तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इस पे कासुमा कहता है, हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानता हूं, आप भी काफी ताकतवर है, लेकिन मुझे आपकी कमजोरियां भी पता है। ध्यान रहे जेनोसमा कि आप मुझे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको इसका पछतावा हो सकता है, क्योंकि आप जहां तक सोच रहे हो मैं उससे भी कहीं आगे निकल चुका हूं। इस पे जेनोसमा कहते हैं, बहुत हुआ तुम्हारा ये खेल। तुम्हारी इस बेवकूफी की कीमत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत से होगी कासुमा।